जीवन है जपा जपे सभी विघ्न विलाय। ठीक है, शुरू करें। राम भजन कर लीजिए जीवना, राम भजन कर लीजिए जीवना, राम भजन कर लीजिए जीवना। साहिब लेखा मांगेगा रे, साहिब लेखा मांगेगा रे, तू करके चल लीजिए जीवना, राम भजन कर लीजिए जीवना, राम भजन कर आगे जाए पछतावन लागो, आगे जाए पछतावन लागो, पल पल यो तन छीजे जीवड़ा, पल पल यो तन छीजे जीवड़ा, पल पल यो तन छीजे। राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा। साहिब लेखा मांगेगा रे, साहिब लेखा मांगेगा रे, तू करके चल लीजिए जीवना, राम भजन कर लीजिए जीवना, राम भजन कर लीजिए जीवना।
राम भजन कर लीजिए जीवड़ा। साहिब लेखा मांगेगा रे, साहिब लेखा मांगेगा रे, उतरने से दीजिए जीवड़ा। राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए। दादू दास भजन कर लीजिए, दादू दास भजन कर लीजिए। हरि जी की रास लीजिए जीवड़ा, हरि जी की रास लीजिए जीवड़ा, हरि जी की रास राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा। साहिब लेखा मांगेगा रे, साहिब लेखा मांगेगा रे, उतरने से दीजिए जीवड़ा। राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा। बोलिए भागवत भगवान की, श्री व्यासदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, दादू दयाल महाराज की, सर्व संत महात्माओं की जय। बस्ती नगर की गौ माता की। परम मंगलमय प्रात्पर अखिलेश्वर हे कारण करुणा वरुणालय, कड़ी दुत विनिंदित पीताम्बर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी फटी मोटी श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा, परम मंगलमय आनंदमय जीवन को बनाने वाली, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग सिखाने वाली, और इस कलयुग में नाम कीर्तन के द्वारा संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त कराने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम आज अंतिम दिवस की कथा प्रसंग प्रारंभ करते हैं, जिन भगवान की महान कृपा से और दादू दयाल महाराज संत महापुरुषों की अहेतु की कृपा से गरनिया में एक छोटा सा गांव है, ढाणी है तो, लेकिन इस छोटे से गांव में गरनिया में और गोपी जी ओसवाल का परिवार, लाला जी इत्यादि ढाणी के सभी भावुक श्रद्धालु श्रोतागण, बाहर से पधारे हुए महानुभाव बुजुर्ग जन और माताएं बहनें, सभी भाई लोगों को मेरा सादर सत्यराम। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का ग्रंथ, और सुखदेव जी महाराज इस भागवत ज्ञान को, इस अमृत रस को परीक्षित को पिला रहे हैं। 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सज्जनों सभी को 7 दिन में ही मरना है। परीक्षित महाराज तो
इस रस का पान करके अमर हो गए, लेकिन हमको भी ये राम रस पीना है। राम रस मीठा रे कोई पीवे संत सुजान, सदा रस पीवे प्रेम सो विनाशी प्राण। यही रस मुनि लागे सबे ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर साधु संत जन सो रस पीवे शेष। यही रस राते नामदेव पीपा अरु रे दास, पीवत कबीरा ना थक्या अजहू प्रेम प्यास। यहूँ रस मीठा जिन पिया सो रस ही माई समाई, मीठे मीठा मिल रहा दादू अनंत न जाए। इस रस को छोड़कर अन्यत्र कहाँ जाओगे? ऐसा अमृत और कहाँ मिलेगा? ना स्वर्ग में मिलेगा, कोई अमृत चंद्रमा में बताते हैं वहां भी नहीं मिलेगा। अरे चंद्रमा को ही कलंक लग गया। स्वर्ग में देवता को भी वापस नरक में आना पड़ता है अपना पुण्य भोगने के बाद में, इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो इसलिए इस कलयुग में भगवान ने, अच्छा सतयुगों में बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती, हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करते, 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या, 10-10 हजार तक तपस्या। दिमक चढ़ जाए, हड्डी मात्र रह जाती थी, ऐसी कठोर साधनाएं गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में, बर्फ में, पानी में। लेकिन कलयुग में तो भगवान ने कितनी सरलता कर दी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग में तो केवल नाम का आधार बताया, ना कोई तप करना है, ना कोई तीर्थ व्रत करना है, ना जंगल पहाड़ों में भटकना है। घर बैठे ही जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, स्त्री पुरुष हो, बालक वृद्ध हो, नपुंसक नारी व चराचर कोई प्राणी हो, केवल भगवान का कीर्तन करना। कीर्तन करने से ही मुक्ति हो जाती है। और कथा में तो 3 भक्ति, नवदा भक्ति में 3 भक्ति अपने आप हो जाती है। श्रवण मनन, श्रवण स्मरण कीर्तन। नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति जो सबरी माता को राम ने बताई, उसमें श्रवण स्मरण कीर्तन 3 भक्ति तो कथा में सहज में हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण हैं, लेकिन ये नाम का आधार जो पकड़ ले, नाम लेत नव करे टले, भजन करत भय जाय, जग जीवन है जपा जपे सब ही विघन विलाय। राजन तुम्हें पता है, आज से 7 दिन पहले तुम जंगल में गए और एक संत समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और उसके तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें मरने का श्राप दिया। 7 दिन में 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वो आज दिन आ गया। लेकिन राजन विचार करो, सभी इस तक्षक नाग के काटने से सबकी मृत्यु होती, सभी मरते हैं, कोई अमर नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंगपति। राजन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तक्षक नाग तुम्हें काट नहीं सकता, क्योंकि काटेगा किसको? एक बार बुद्ध भगवान जब राजा थे, राजकुमार थे, उस समय उनको ज्योतिषियों ने कहा राजा को कि इन राजकुमार को कहीं बुढ़ा, कहीं सन्यासी, कहीं मुर्दा ये मत दिखा देना, नहीं तो ये विरक्त बन जाएगा, उसको महल से बाहर नहीं जाने दो। एक दिन बुद्ध भगवान बाहर निकले, उन्होंने एक बुढ़े आदमी को देखा और कमर झुकी हुई, बोले कमर झुकी हुई, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, ये क्या? बोले ये भी आपकी तरह जवान था, एक दिन बूढ़ा हो गया। बोले बूढ़ा मैं भी होऊंगा? बोले हाँ। एक मुर्दे को लेके जा रहे थे, बोले इसको सुलाकर 4 आदमी पालकी उसको अर्थी को कैसे ले जा रहे, क्यों ले जा रहे हैं? बोले ये मर गया। अरे क्या मर गया इसका?
बोले इसके प्राण पखेरु उड़ गए, अब इसको शमशान में जलाने के लिए ले जा रहे, क्या मैं भी मरूंगा? बोले हाँ, सबको मरना। एक सन्यासी महात्मा जा रहे थे, बोले ये मस्ती से चल रहे हैं, ये कौन है? बोले मृत्यु से बचने का उपाय इन्होंने सीखा है, और ये मृत्यु से बचकर, मृत्यु को हराकर भगवान के नाम का सहारा लेकर मृत्यु के सिर पर पैर रखकर परमात्मा के वैकुंठ धाम में जाएंगे, जहां से आना जाना आवागमन खत्म हो जाता है, जन्मना मरना नहीं होता है। इतनी बात सुनी तो बुद्ध भगवान अपने आत्मज्ञान का बोध करने के लिए बुद्ध भगवान चिंतन करने के लिए चले, और उनको बोध हुआ। बोध गया में आज भी वो नाम है, पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया। सहज भाव से, तार को इतना भी मत खींचो जो टूट जाए, ढीला भी मत रखो कि बजे ही नहीं। सहज भाव से इस जीवन को चलाते हुए, राम नाम लेते हुए, इस कलयुग में नाम का सहारा लेकर पार हो सकते हैं, और तुम्हें तक्षक नाग नहीं डस सकता, नहीं काट सकता है, कारण कि तुम अब मरोगे नहीं। बुद्ध भगवान ने सोचा कि पहले तो मैं जानता था कि मैं मरूंगा, लेकिन अब मैं तो प्रभु का अंश हूं, मैं उस आत्म स्वरूप का अंश हूं। मेरा जो निज स्वरूप है वो परमात्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं तो अविनाशी हूं, शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप हूं। सुखदेव जी भी परीक्षित को कहते हैं कि मैं चाहता तो तुम्हारी मृत्यु टाल देता, लेकिन मृत्यु टालना कोई समाधान नहीं है समस्या का। आत्मबोध के बिना, आत्मज्ञान के बिना इस जीव की मोक्ष नहीं होती। आत्मज्ञान हुए बिना, आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तो मोक्ष होगी कैसे? और आत्मज्ञान सतगुरु के बिना नहीं हो सकता है। तो आत्मज्ञान सतगुरु ही देने वाले हैं, और सतगुरु ही, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि कहू तो मोक्ष आकाश बतावत, कहू तो मोक्ष पाताल के माही। अरे कहू तो मोक्ष कहे पृथ्वी पर, कहू कहे कछु और कहाई। कहू बतावत मोक्ष शिला पर, और कहू मोक्ष मिटे पर छाई। सुंदर आत्म के अनुभव बिन और कहूं कोई, मोक्ष कहूं नाई। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हूँ अधिक बढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब योग यज्ञ की जुक्ति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तो गुरु के प्रसाद पुनि तत्व ज्ञान पाई। ये तत्व स्वरूप जो आत्मा का ज्ञान गुरु ही करा सकते, और गुरुदेव हमें उस मोक्ष पद की ओर ले जाते हैं। इसलिए गुरुदेव की महिमा अपार है। और दादू जी महाराज आए, कबीर जी आए, जितने संत आए उन्होंने हमें ये सत्संग सुनाया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। इसी से तो परीक्षित को ज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम अब मरोगे? परीक्षित कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, अब मैं मरने वाला नहीं, मैं तो अजर अमर हूं, मेरा स्वरूप तो अजर अमर है। मैं मेरो सतचित आनंद रूप, कोई जाने दे। मेरा रूप तो आनंद घन स्वरूप है, सतचित आनंद रूप है। मैं कैसे मर सकता हूं? मरता तो ये शरीर है, ये संसार है, मैं तो अजर अमर हूं। और इस प्रकार सुखदेव जी महाराज वहां से खड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब तुम नहीं मरोगे, तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, लेकिन तुम तो उससे पहले ही भगवान में लीन हो जाओगे। शरीर को चाहे तक्षक डसो, चाहे तलवार से काटो, चाहे अग्नि में जलाओ, बाद में कुछ भी नहीं है। इस संसार असार, ये संसार तो असार है, इसमें कोई सार नहीं, सार केवल भगवान का नाम है।
और तूने 7 दिन जो भागवत सुनी, ये भागवत ही, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग ही मोक्ष का साधन है। अब परीक्षित महाराज के पास तक्षक नाग आने लगा, तो रास्ते में उस तक्षक नाग को रोकने के लिए जनमेजय जो इनके पुत्र थे, उन्होंने जगह जगह सेना बिठा दी कि नाग को अंदर नहीं आने दिया जाए। और बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए, उसने भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं तो ब्राह्मण हूं, जाओ ये हीरे मोती ले जाओ, जाओ नागमणि ले जाओ, हीरे मोती ले जाओ। ब्राह्मण तो लेके चला गया। अब वो छोटा सा रूप बनाया, फलों के बीच में बैठकर तक्षक नाग आया, जो राजा के लिए फल लाए गए, फूल लाए गए, उसमें सूक्ष्म रूप बनाकर आ गया। और जो ही वो फल फ्रूट और माला राजा को पहनाने के लिए लाए, पास में रखा, तो वो सूक्ष्म से विकराल रूप बन गया। विकराल रूप बनकर परीक्षित को डस लेता है, लेकिन परीक्षित तो ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे और समाधि में अपने प्राणों को अपने प्राणेश्वर परमात्मा में मिला चुके थे। अब उसके शरीर को चाहे डसो, चाहे किसी काटो, चाहे कुछ भी करो, उसे तो कुछ भी होने वाला नहीं, वो तो अपने निज धाम में सिधार गए। परीक्षित के गोलोकवास के बाद उसके पुत्र जनमेजय ने जब उस नाग ने डसा तो क्रोध आ गया, और जनमेजय ने एक नाग यज्ञ किया कि मैं सब नागों को भस्म कर दूंगा। तो आह्वान करने लगा हवन कुंड में। तक्षक नाग डर के मारे इंद्र के सिंहासन के जाकर लिपट गया। बोले मुझे तो मरना पड़ेगा। जनमेजय यज्ञ करा रहा और उसमें आमंत्रण कर रहा। इंद्र का सिंहासन सहित उठकर आने लगा। आस्तिक मुनि आ गए कि अरे जनमेजय ये क्या करते हो राजा? हिंसा के बदले बेटा कभी हिंसा नहीं करते। गोविंद का कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, और जो हरि इच्छा से जो हो गया वो तो होना ही था, अनहोनी तो होए नहीं। होना था सो वेरिया, जाना है सो जाए। तुम चिंता काहे क्यों करते हो? चिंता क्या, कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए। होना था सो वेरिया, जाना है सो जाए। इसलिए चिंता मत करो और भगवान का चिंतन करो। आस्तिक मुनि ने वो यज्ञ रुकवा दिया और जनमेजय को सत्संग मिला। उसके मन में भी परम आनंद हुआ। सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय, हमने सुना कि मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा, लेकिन प्रलय का दृश्य तो मार्कंडेय मुनि तो हमारे टाइम के, ये हमारे समकालीन हैं, उन्होंने तो मार्कंडेय मुनि ने प्रलय कैसे देख लिया? अब मार्कंडेय मुनि ने शिव भगवान से प्रार्थना करी और शिव भगवान से प्रार्थना करी तो शिव भगवान ने योग शक्ति से उनको मार्कंडेय ऋषि को महाप्रलय दिखाया। और उस महाप्रलय में सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए और उन्होंने विशाल एक वट वृक्ष देखा। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान को वंदन किया। मार्कंडेय मुनि एकदम बाहर आ गए और भगवान से बोले कि मुझे प्रलय नहीं देखना है, मुझे तो भक्ति का वरदान दो। इस मद भागवत में 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, प्राण, पोषण, उति, मनवंतर, विष्णु, निरोध, मुक्ति, आश्रय। प्रथम स्कंद की कथा में सुखदेव जी और परीक्षित का जन्म की कथा सुनी। भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, राज परीक्षित की सभा में
सुखदेव जी का आगमन, द्वितीय स्कंद में मुक्तियों का वर्णन सुना, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री का संवाद, कपिल देवहूति का संवाद, हिरण्याक्ष वध, चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का वर्णन, पंचम स्कंद में प्रियव्रत, अग्निग्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत और खगोल भूगोल का वर्णन, 28 नरकों का वर्णन सुना। छठे स्कंद में अजामिल और सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव का अवतार की कथा सुनी। आठवें में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा श्रवण की। 90 स्कंद में सूर्य वंश, राम कथा, चंद्रवंश की संक्षिप्त कथा। 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला विस्तार से श्रवण करी। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद श्रवण किया। यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा सुनी और आपस में लड़कर संगार हो गया। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, क्योंकि कलयुग में ऐसा ही प्रभाव होगा और कलयुग में सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी। विषय विकार, विषय वासना में, विकारों में व्यक्ति ज्यादा लीन रहेंगे, जिससे भगवान नाम की ओर, भगवान की ओर व्यक्ति जाना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन संत महापुरुष ऐसे सत्संग के द्वारा हम परमात्मा के और नाम की ओर, कीर्तन की ओर, भजन की ओर हमारा मन को लगाएं, हमारी वृत्ति को लगाएं। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों को कि बहने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? गंगा नदी है सबसे श्रेष्ठ। देवताओं में अच्युत कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं। वैसे ही पुराणों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। और क्षेत्रों में जैसे काशी सबसे श्रेष्ठ है, भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग का ग्रंथ है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो कोई भी अवधान करता है, इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में जो कोई भी स्नान करता है, जो कोई भी डुबकी लगाता है, वो गोविंद को प्राप्त होता है। अंत में जिन भगवान का नाम लेने से सभी पापों का नाश होता है, उन भगवान को प्रणाम करते हुए जो सब दुखों को शांत करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को, उस हरि को हम प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। बोलिए भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यासदेव जी महाराज की, श्री दादू दयाल महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बस्ती नगर की, सर्व संत महात्माओं की। और 7 दिनों में जो आनंद आया, उस आनंद कंद भगवान की, आप सभी श्रोतागणों की। और इस प्रकार भागवत महापुराण की इस कथा को पूर्ण करते हुए सतराम सत्यराम हम भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। आइए 2 मिनट, इसके बाद आरती।